मान्यता है कि इस गर्म कुंड में स्नान करने से सारी स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री श्याम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत की हमने वेट लॉस जर्नी के रूटीन से। आज है हमारा डे 14 और फिर से आ गया है सैटरडे एंड संडे, जिसमें मेरे बेटे की है छुट्टियाँ। तो आज हम आए हैं उसके दादी के घर। लो जी, नाम लिया और मिस्टर छुटकू राम हाजिर है। अब इसके साथ एक्सरसाइज करना उतना ही पॉसिबल है जितना बारिश में बिना छाते के सूखे रहना। बट पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। एक्सरसाइज नहीं रुकनी चाहिए, अपना रूटीन नहीं रुकना चाहिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। याद है ना वो नारा। हर सैटरडे संडे को मेरा वर्कआउट ऐसे ही होता है, बट आज है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सोना, जो कि गुड़गांव के पास है। अब सोना में एक शिव मंदिर है, वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। उसकी बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि उस गर्म पानी के कुंड में जो कोई भी स्नान कर लेता है, उसके स्किन की जो भी डिजीज होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, वो सब ठीक हो जाती है। मैंने बहुत सुना था वहाँ के बारे में और काफी टाइम से मेरा बहुत मन भी कर रहा था वहाँ जाने का, बट कभी प्लान बन ही नहीं पाया। बट फाइनली आज वो प्लान बना है। अब ये देखिए, ये एक कम था जो दूसरे महाराज जी आ गए। ये है मेरे जेठ जी। जैसे इन्होंने देखा कि मेरा कैमरा चालू है, ये फटाक से भाग गए वहाँ से। अब अपने वर्कआउट के बाद हमने सारे बच्चों को तैयार किया। अब सब बच्चों को तैयार करते करते दोपहर के 12 बज चुके थे और बहुत गर्मी भी बढ़ गई थी। बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपने किसी भी रीज़न से वो काम टाल दिया ना, तो वो टल ही जाएगा, फिर उसका टाइम नहीं आएगा। अब जैसे तैसे मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया और नितांशु के साथ थोड़ी सी खेली इसको बड़ा मजा आता है मेरे को इस टाइम पे छेड़ते हुए। फिर हम सब ने तैयार होके काट बुलाई सोसाइटी से बाहर जाने के लिए। ये है थोड़ा सा सोसाइटी का व्यू। जैसे कि मैंने बताया कि धूप बहुत हो चुकी थी, तो बच्चों को पैदल लेके जाना ठीक नहीं था और इस बहाने से हमने की काट की सवारी। ये है हमारी फैमिली के सारे बच्चे, छुटकू मुटकू नोनी काकू। वो पीछे है मेरी जेठानी जी और पीछे है मेरी सासू माँ। हम सब ने वहाँ जाके बहुत मस्ती की और अब मैंने ये जजमेंट से भरे हुए जमाने के सामने बिना फिल्टर के और बिना मेकअप के वीडियो बनाने की डेयरिंग। और ऐसे ही व्यू का लुत्फ उठाते उठाते हम पहुँच गए हैं सोना। इन पतली पतली गलियों के अंदर से जाके ये आता है शिव मंदिर। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्रसाद, उसके बाद हम चलते हैं अंदर। अब ये अंकल हम सबको तो प्रसाद दे रहे थे और साथ में बच्चों को दे रहे थे एक एक फ्लावर। बट मेरे वाला तो है ऊत, उसने कहा फ्लावर छोड़ो, मुझे तो कुछ खाने का आइटम दो। फिर ये अंकल थे इतने अच्छे, उन्होंने उसको ये खाने वाली पैकेट दी और उसके पैसे भी नहीं लिए और यूँ बोला कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, भगवान के चढ़ाया और बच्चे ने खाया, एक ही बात है। मंदिर के एंट्री का व्यू था कुछ ऐसा। सबसे पहले हमने मंदिर में मत्था टेका, दर्शन किए और पूजा की और उसके बाद हम गए गर्म पानी के कुंड के पास। अगर साइड से देखो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब जब आप इसमें अंदर की साइड देखोगे ना गर्दन डाल के, तो ये पानी पूरा का पूरा गर्म है। अगर आप थोड़ा सा आगे होके इसमें देखोगे तो आपको वो गर्म पानी की भाप भी फील होगी, इतना गर्म पानी है। और किसी किसी टाइम तो ये गर्म पानी की भाप निकलती हुई दिखाई भी देती है। देखा जाए तो ये सब कुदरत के करिश्मे है ना। नेचर हमें सब कुछ अपने आप प्रोवाइड करता है, हर चीज। मैंने इस कुंड को हर साइड से कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पे कूपन मिलता है अगर आपको वॉशरूम में जाके नहाना है, तो उसके लिए आप कूपन लेके वॉशरूम में जाके नहा भी सकते हो। और साइड में ये नल लगा हुआ है जिससे आप अपने हाथ पैर मुंह भी धो सकते हो। तो जैसे कि आप मेरे थोबड़े की हालत देख सकते हो, बहुत सारे पिंपल्स आते रहते हैं, तो मैंने अपना फेस धोया। अब सब मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।